हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका खंडवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो चैनल में न्यू है, द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल। सो इफ यू आर preparing for some competitive exams, तो चैनल को डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी तो हाल फिलहाल में हम बस ज्यादातर बात कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट की, और उसमें भी जो जे का मेन एग्जाम है डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, एसेज एंड ट्रांसलेशंस। सो यस, first I have already uploaded some translations, and now today again we are doing two translations from Hindi to English. So let us get started. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। So let us get started. So जो भी है इसमें इसमें इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है कि जो इस वर्ड को क्या बोलते हैं, सो यू कैन मेक अ डायरी एंड देन राइट कि ठीक है इस वाले वर्ड का क्या मतलब है। शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने तक सीमित नहीं है। एजुकेशन इज नॉट मियरली द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। मतलब ज्ञान अर्जित करने तक सीमित नहीं है। इट इज नॉट मियरली द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, बल्कि बट यह आलोचनात्मक सोच और नैतिक मूल्यों के विकास से भी संबंधित है। बट ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड मॉरल वैल्यूज। ठीक है, नैतिक मूल्यों, आलोचनात्मक सोच। ठीक है, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, नैतिक मूल्यों मतलब मोरल वैल्यूज। एक अच्छा शिक्षा तंत्र छात्रों को प्रश्न पूछने, विश्लेषण करने मतलब एनालाइज क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन, एनालाइज इट, एंड सीखी हुई बातों को वास्तविक जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अ गुड एजुकेशन सिस्टम encourages students to question, analyze, and apply what they have learned in their real life situation. यह उन्हें राष्ट्र के जिम्मेदार और जागरूक, जिम्मेदार मतलब रिस्पॉन्सिबल, और जागरूक रिस्पॉन्सिबल, एंड जागरूक मतलब क्या है, इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स, नागरिक मतलब सिटीजन्स। सो नेशन के रिस्पॉन्सिबल और इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाता है। इट प्रिपेयर्स देम टू बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स ऑफ द नेशन। तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, वो पैराग्राफ भी प्रैक्टिस करेंगे, साथ में जो जो जैसे मैंने देखा कि ये आलोचनात्मक सोच को क्या बोलना है, क्रिटिकल थिंकिंग बोलना है, नैतिक मूल्यों को क्या बोलना है, मोरल वैल्यूज बोलना है, और प्रोत्साहित को क्या बोलना है, इनकरेज बोलना है, जिम्मेदार को क्या बोलना है, रिस्पॉन्सिबल बोलना है। तो ये सब अच्छे से प्रैक्टिस करके लिख के यू विल हैव द प्रैक्टिस ऑफ इट। ओके, सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पैराग्राफ अगेन, द हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। जलवायु परिवर्तन के बढ़ती चिंताओं के कारण पर्यावरण संरक्षण एवं वैश्विक प्राथमिकता बन गया है। Environmental conservation has become a global priority. वैश्विक प्राथमिकता, ग्लोबल प्रायोरिटी, ड्यू टू इंक्रीज कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज। प्रदूषण को कम करने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकारों और व्यक्तियों को मिलकर कार्य करना पड़ेगा। गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल मस्ट वर्क टुगेदर टू रिड्यूस पोल्यूशन। प्रदूषण को कम करने, रिड्यूस पोल्यूशन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने, कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेस, और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना, एंड प्रोवाइड प्रमोट्स द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। राइट, व्यक्तिगत स्तर पर उठाए गए छोटे छोटे कदम, स्मॉल एक्शंस टेकन एट द इंडिविजुअल लेवल, सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। कैन कलेक्टिवली ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंज। तो वो एक स्मॉल इंडिविजुअल एफर्ट जो है, इट कैन कलेक्टिवली ब्रिंग अबाउट द सिग्निफिकेंट चेंज। सो यहां जब हम पढ़ेंगे तो हम लिखेंगे जलवायु परिवर्तन, उसके बाद हम उसका मीनिंग लिखेंगे कि ये क्या है। दिस इज द एनवायरमेंटल चेंज वी आर टॉकिंग अबाउट। उसके बाद व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, प्राकृतिक संसाधनों मतलब नेचुरल रिसोर्सेज। सो ये सब वर्ड्स हमको पता होना चाहिए, बिकॉज व्हेन दिस काइंड ऑफ वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन द पैराग्राफ देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट, मींस
मतलब कि क्या करें, क्या से ट्रांसलेट करें, ये वर्ड तो हमको पता ही नहीं है. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड दोज हु नो विल स्कोर मोर मार्क्स. So all the best, stay tuned, and there will be lots and lots of sessions coming up. So don't forget to like, share, and subscribe to the channel. And if you want session on any other topic, just let me know in the comment section. Thank you everyone, and God bless. And channel se jud jao. Thank you.